बकरीद पर कुर्बानी के बाद अवैध कत्लखानों से निकलने वाला खून और गंदा पानी सीधे मौसम नदी में छोड़ा जा रहा है। नदी का पानी पूरी तरह से रक्त मिश्रित हो गया है, जिससे इलाके में भारी दुर्गंध फैल गई और गंभीर जल प्रदूषण का संकट खड़ा हो गया। नगर निगम ने आज तक कोई ठोस उपाय योजना नहीं। पिछले 15 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता रामदास बोरसे इस गंभीर मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। अवैध कत्लखानों से निकलने वाला खून और अवशिष्ट पानी सीधे मौसम नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे न सिर्फ पानी प्रदूषित हो रहा है, बल्कि नांदगांव, चालीसगांव, जलगांव के लाखों हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। नागरिकों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। गंध और प्रदूषण की वजह से स्थानीय रहवासी त्रस्त है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन आंखें मूंद बैठे हैं। पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता रामदास बोरसे इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, मगर शासन प्रशासन की चुप्पी आज भी जस की तस है। क्या मौसम नदी की लहरों में अब सिर्फ खून ही बहेगा? आज आपण आता काय आंदोलन केलं? आंदोलन म्हणजे मोक्ष गंगाची आम्ही पूजापाठ केली। मोक्ष गंगा जिचं एक टाइम आम्ही पाणी पित होतो, आता तिच्यात जर रक्तवात असेल तर तिचं शुद्धीकरण केलं पाहिजे। शुद्धीकरणासाठी आम्ही जल अभिषेक पहिले केला, नंतर पुष्प अभिषेक केला, नंतर दूध अभिषेक सुवासिनीच्या द्वारे करून तिची ओटी भरली आणि सुख शांती या देशाला लाभो, या गावाला लाभो, त्याच्यासाठी आराधना केली। माते, या सर्व बालकांना तू सुखी ठेव, तुझा स्कोप होऊ नये। तिचा स्कोप आम्ही 9969 मध्ये पाहिला आहे। समूळ घेऊन गेली होती या गावाला, कुठलंच बाकी ठेवलं नव्हतं। तसा स्कोप माते कोणावर करू नको ही आराधना केली आणि लवकरात लवकर या भीम प्रशासनाला सद्बुद्धी दे आणि हे रक्तमिश्रित बंद कर, अन्यथा आम्ही मंत्रालयापर्यंत पुढच्या टायमाला पायदिंडी काढू। पुढचं आंदोलन मंत्रालयावर आहे।